हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करती हूँ अगेन एक नई वीडियो में। और बेसिकली आजकल जैसे आपको पता है कि इट्स अ वेडिंग सीज़न, तो वेडिंग सीज़न के हवाले से मैं वीडियोज़ की एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं कैसे शादियों पर जाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। लो बजट और फैंसी मेकअप और वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी। और आई होप कि मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे इंटायर सीज़न के लिए, क्योंकि लोग जो है शादी सीज़न में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इवन कुछ अर्सा पहले मैं भी इसी तरह से करती थी, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती थी शादियों में। और वो बाद में वो जो ड्रेसेस के ऊपर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए होते थे एंड शूज़ के ऊपर वो मेरे ऑलमोस्ट यूज़लेस हो जाते थे। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि फॉर एग्जांपल हमने एक शादी में जो चीज़ पहनी हम उसको दोबारा रीवेयर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस, क्योंकि फैमिली में ही यूजुअली शादियाँ होती हैं। तो किस तरह से चीज़ों को रीयूज़ करना है एंड प्लस अपने बजट में रहते हुए और घर पे रहते हुए ख़ुद किस तरह से बहुत बड़ी लुक क्रिएट करनी है विद इवन बेटर है। आज मैं जो आप लोगों को प्रोडक्ट्स बताऊंगी, शर्ट मैंने पहन ली है बिफोर द मेकअप, ठीक है। और फुल लुक बताऊंगी, फुल लुक भी दिखाऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग माय मेकअप। अच्छा, स्किन मैंने प्रेप कर ली थी। अच्छा, कुछ टिप्स आपने याद रखनी है। लाइक सबसे पहले जब आपने रेडी होने से को गालिबन 30 मिनट्स पहले आपने जो है अपना फेस वॉश करना है। फ़ौरन मुंह नहीं धोना, क्योंकि आजकल जैसे कि ड्राई वेदर है या शादियाँ मोस्टली विंटर्स में होती हैं, तो विंटर्स के अंदर स्किन हमारी फुल ड्राई हुई होती है, ठीक है। तो आपने ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट पहले आपने फेस वॉश करना है। उसके बाद आपने कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना है। मैंने अपनी स्किन प्रेप कर ली है और मैंने जो मॉइस्चराइज़र लगाया है वो ये वाला मॉइस्चराइज़र है, ओलिविया, ठीक है। सॉरी, इट्स नॉट ओलिविया, इट्स वैसलीन। और ये बहुत अच्छा है, पिंक कलर का, इट्स वैसलीन, इवन इट्स बजट फ्रेंडली, ठीक है। तो मैंने ये वाला यूज़ किया है। उसके बाद स्किन प्रेप करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिप्स जो हैं वो चैप हो रहे होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपने लिप बाम ज़रूर लगा लेना है। मैंने ये वैसलीन लिप बाम पहले लगा लिया है ताकि मैं कोई भी एप्लीकेशन जो है वो लिपस्टिक की एप्लीकेशन करूँ तो मेरे वेदर इट्स मैट और क्रीमी, तो मेरे लिप्स जो हैं वो ब्यूटीफाई नज़र आए। और ड्राइनेस की वजह से आपके जो है फेस के ऊपर पिगमेंटेशन भी आ जाती है। उसके अलावा मैंने स्किन प्रेप करने के लिए मैंने ये वाला जो है BB बाय आमना का मैंने पोर फेड प्राइमर यूज़ किया है। अच्छा, ये यूजुअली यूज़ करते हैं फॉर द ओपन पोर्स। मैंने अपने टी जोन पे यूज़ किया है, यहाँ और फिर जो रेस्ट प्रोडक्ट उंगलियों पे लगा होता है इट्स अंडर द आईज एंड एवरीवेयर, ठीक है। अच्छा, अब आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर कंसीलिंग माई डार्क सर्कल्स। मेरे बहुत आप कह सकते हैं कि डार्क वाले डार्क सर्कल्स हैं एंड आई हैव सम एक्ने scars as well. It's not scars, it's basically spots and it will heal away after some time, क्योंकि एक्ने आता है जाता है तो ये चल रहा होता है। तो अब जो है उसको फर्स्ट मॉइस्चराइज़र, उसके बाद नंबर 1 मॉइस्चराइज़र, नंबर 2 इज़ प्राइमर। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर अराउंड 5 मिनट्स दैट। उसके बाद आपने जो है वो प्राइमर अप्लाई कर देना है, ठीक है। प्राइमर लगाने के बाद आई एम टू अप्लाई कंसीलर, और मेरा एक ही कंसीलर है और क्योंकि बाकी जो है मुझे कंसीलर्स इतने सूट नहीं करते, सो मेरे शेडो के साथ मैच नहीं करते, क्योंकि मेरा जो है हॉलो वाले डार्क सर्कल्स हैं। सो आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन एज रिवाइन कंसीलर। अभी मैं कोई ऑल्टरनेट ढूंढ रही हूँ। बाकी कंसीलर्स के साथ ये होता है कि मुझे जो है ना कलर करेक्टर यूज़ करना पड़ता है, इसके साथ मुझे कलर करेक्टर यूज़ नहीं करना पड़ता एंड इट्स वेरी नाइस कंसीलर। सो इसको मैं सबसे पहले पॉप आउट करती हूँ और इसको मैं आँखों के नीचे अप्लाई करती हूँ। अच्छा, वीडियो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप मेकअप के अंदर वीडियोस लंबी हो जाती हैं, सो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मतलब बहुत
स्पीड में तो हम मेकअप नहीं कर सकते, टिप्स बाय टिप्स या मतलब स्टेप बाय स्टेप ही आपको दिखाना होता है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है। ये मेरा मिरर है, तो मैं मिरर में देख के मिरर में देख के मैं लगा रही हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट, कैमरा में क्लियर आउट नज़र नहीं आता। अब जहाँ जहाँ मेरे लाइट से स्कार्स हैं या जहाँ मेरी टू टोन स्किन है, वहाँ मैं इसको कर दूँगी कंसील। अच्छा, एक टिप है, किसी के भी डार्क सर्कल्स जब होते हैं तो आपने कंसीलर सिर्फ डार्क सर्कल्स के ऊपर नहीं लगाना होता, आपने कंसीलर यहाँ तक लगाना होता है, ठीक है। सो नाउ लेट मी ब्लेंड इट। अच्छा, कंसीलर को आपने लाइक ब्लेंड नहीं करना होता प्रॉपर, कंसीलर को आपने जस्ट डैब करना होता है। हम फाउंडेशन को सेट करते हैं और ब्लेंड करते हैं, कंसीलर को जस्ट आपने सेट करना होता है ऑन द डार्क स्पॉट्स। लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं फ़र्क, अभी से मेरी स्किन जो है वो इवन आउट हो गई है। अच्छा, मैं इसको कैमरा के ऑफ द कैमरा इसको जल्दी से सेट आउट करके आती हूँ। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन टोटली इवन आउट हो गई है, ठीक है। आप बिल्कुल भी मेरे हॉलो वाले डार्क सर्कल्स भी नहीं नज़र आ रहे, एंड आई डोंट हैव इवन डार्क स्पॉट्स। अभी सिर्फ मैंने कंसील किया है। अब बढ़ते हैं आगे जी। आगे बढ़ने के बाद क्या हमने क्या करना है, बेसिकली अभी जो है वो विंटर्स है, विंटर्स के अंदर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो मैं डिफरेंट मेकअप ब्रांड्स यूज़ कर रही होती हूँ। लेकिन अभी जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आज वीडियो में, दिस इज़ BB बाय आमना की न्यू सीरम फाउंडेशन है ये। इट्स वेरी नाइस एंड लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी नाइस, आपके नज़र आ रही है उसमें, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की फाउंडेशन है और बहुत देर तक इसका स्टे भी है, एंड इट्स प्लस बिल्डेबल एज वेल। और स्किन चूँकि विंटर्स में ड्राई होती है, तो आई जस्ट वांट टू ग्लोई ड्वी लुक, तो मुझे ये वाली फाउंडेशन बेहतर लगती है। अच्छा, व्हेन यू वांट अ हेवी कवरेज, तो आप ब्रश से भी अपनी फाउंडेशन सेट कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट लाइक थिन कवरेज, तो आप जो है वो ब्लेंडर से कर सकते हैं। अच्छा, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इट्स लिक्विडी कंसिस्टेंसी लाइक सीरम, और ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है। इट्स अमेजिंग, मतलब बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है। अच्छा, बाल मैंने पहले से बनाए हुए थे। अगर मुझे कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो आई बी लाइक अप्लाइंग like that. अच्छा, you don't need to put on your concealer, मतलब कंसीलर के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। let me find my beauty blender. So here is the beauty blender. अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। चेकआउट द ब्लेंडिंग, ये बहुत ज़बरदस्त और स्मूथली ब्लेंड होती है, लाइक बहुत, वो कहते हैं ना कि मक्खन मलाई की तरह, ये उस तरह से ब्लेंड होती है। सो आई लव्ड इट। मैंने इसको भी 2 से 3 मरतबा ही यूज़ किया, बट आई रियली लाइक्ड इट। ब्यूटीफाई बाय आमना की मैंने पहले भी चीज़ें यूज़ की हैं, बट पहले मुझे इनकी रेडिएंट फाउंडेशन पसंद थी, लेकिन उसकी लाइट कवरेज है। अच्छा, फाउंडेशन ऑलमोस्ट सेट आउट हो चुकी है। मैंने इसको डैब डैब करते हुए, आपने इसी मोशन से आपने इसको सेट करना है। अच्छा, अभी ये आपको लग रही होगी कि थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि मैं इवेंट के लिए तैयार हो रही हूँ,
तो फिर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने थोड़ी सी हैवी कवरेज करनी होती है। अच्छा, इसी ब्लेंडर को आपने अपने नेक पे लगा देना, नेक को नहीं भूलना वरना यू विल हैव अ 2 टोन कलर। ठीक है, तो आपने नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके जी, आफ्टर टैबिंग, और मैं इसका आपको शेड भी बता देती हूँ इस फाउंडेशन का। अच्छा, इस फाउंडेशन का जो मेरा शेड है इट्स लाइक अ कूल नेचुरल, ठीक है, 04। अब मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि फाउंडेशन इज मेंट टू बी, मैं मेंट टू बी लाइटर टू योर शेड और टू योर टोन, ताकि आपको लगाया हुआ पता चले। अगर आप बिल्कुल ही सेम फाउंडेशन लगा लेते हो तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ अप्लाई किया हुआ अपने फेस पे। अच्छा, आई हैव 2 ऑप्शंस टुडे फॉर, अब चूँकि मैंने अपना मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करना है तो मैं इसके ऊपर सेटिंग पाउडर लगाऊंगी, और ये मेरा बड़ा फेवरेट सेटिंग पाउडर है। ये है फ्लोर मार का, ये बड़ा ज़बरदस्त है और मुझे बिल्कुल भी इसकी प्राइस याद नहीं है कि मैंने कितने का ख़रीदा है, और अभी तक मैंने आपको किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बताई। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये है कोई 700 से 800 के दरमियान। दिस इज़ अ प्राइमर, ये BBA बाय आमना का ही है। उसके बाद कंसीलर था आई थिंक 3500 का। उसके बाद ये जो फाउंडेशन है 1800 से 2500 के दरमियान है, बट आई थिंक कोई डील लगी हुई थी इसमें मुझे 1800 की मिली। ये फ्लोर मार्क का, ये मैं भूल चुकी हूँ, बहुत पुराना है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब हमने अपना करना है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपने क्या करना है, अपने मेकअप को कर लेना है सेट विद द सेटिंग पाउडर। सेटिंग पाउडर में 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो आपका फाउंडेशन का शेड होता है, आपकी फाउंडेशन उसी शेड के दौरान रहती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट हैड सम एडेड कलर्स। अगर आप उसमें लाइटर या डार्कर टोन करते हैं तो फिर आपका जो है वो फाउंडेशन का कलर, ओरिजिनल कलर गुम हो जाता है। अच्छा जी, अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ऐसे, यानी कि आपको इसमें डैब नहीं करना, आपने इसको प्रेसिंग मोमेंट में प्रेस करना है ताकि आपका मेकअप अच्छे तरीके से सेट हो जाए, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अ स्पंज लाइक दिस। प्रेसिंग मोमेंट में कि आपने इसको प्रेस कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं अपने मेकअप को। इस बेसिकली लॉक मोमेंट, आप इसको लॉक कर रहे हैं, राइट। अच्छा, वीडियो अभी से ही 12 मिनट की हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑफ द कैमरास की हैं, मतलब बाकी की फाउंडेशन सेट करना और सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये प्रेसिंग मोमेंट में प्रेस करने के बाद मैंने ये सारा का सारा फाउंडेशन अपना लॉक कर लिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आँखों का मेकअप। बेसिकली आई एम वेयरिंग द ड्रेस इज कलर इन द मैजेंटा सॉर्ट ऑफ कलर एंड इट हैज़ सम गोल्डन एंड मस्टर्ड इनसाइड, मतलब गोल्ड और मस्टर्ड का एक शेड है। तो आंखों पे आई ऐड 2 to 3 कलर्स और उसके साथ हम मेकअप करेंगे। मैं खैर बात में ये कहती थी कि आई एम अमेज़ के जो लोग 10-12 मिनट की वीडियो बनाते हैं और पूरा मेकअप ट्यूटोरियल उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मतलब मुझे इतना टाइम लगता है मेकअप करने में, लाइक अबाउट 25 to 30 मिनट्स। और फिर हाँ, आप जब बहुत रूटीन में मेकअप करते हो शायद आप जल्दी कर लो, लेकिन मैं नॉर्मल वाला जल्दी करती हूँ। लेकिन इफ़ आई एम गोइंग समवेयर तो फिर समवेयर ऑन इवेंट, लाइक आज मैं इवेंट के लिए रेडी हो रही हूँ तो फिर उसमें इट विल टेक टाइम। और वैसे भी आप किसी सैलून की भी बुकिंग लेते हैं तो वो भी आपको कहते हैं आप 2 घंटे पहले में हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए। अच्छा जी, अब मैंने सारा प्रेस पाउडर सेटिंग पाउडर के साथ सेट कर लिया अपनी फाउंडेशन भी एंड प्लस अपना कंसीलर वगैरह भी। अब हम जो है बेस कलर लगाते हैं फॉर द कंसीलर फॉर ऑन द आई। आई एम यूजिंग पैलेट, मिस रोज़ का ये पैलेट है एंड इसमें कोई 40 शेड्स से ज़्यादा की शेड्स हैं। इसमें मैं कुछ कलर से लूँगी, मिक्स एंड मैच करके मैं हमेशा मेकअप करती हूँ। कुछ कलर मैं इससे लूँगी, कुछ जो है मैं कोई और पैलेट यूज़ करूँगी। ओके, आई वॉन्ट ब्रश, प्रिसाइज ब्रश चाहिए मुझे। ओके, आई एम यूजिंग दिस ब्रश, और ये क्योंकि मैंने ये पूरी आई पे यूज़ करना है तो आई एम यूजिंग दिस ब्रश। ठीक है, और मैं इसमें इस पैलेट में से ये लाइटेस्ट शेड है पिंक का, ये ले रही हूँ। ठीक है, फॉर
क्रीज। अच्छा, जब आपने ये ले लेना है तो इसको आपने सबसे पहले टैप करना है लाइक दिस, ताकि वो सारा का सारा पाउडर जो है वो इसके अंदर रह जाए, एक्सेसिव प्रोडक्ट जो है वो निकल जाए। ये एक बेस कलर है, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आपने इस तरह से ड्रैगिंग करते हुए इसको सेट करना है। अच्छा, अब मैंने क्रीज बनाने के लिए मैंने ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसकी थोड़ा सा जो है ना प्रिसाइज है और छोटा है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी ब्रश हो आपके पास आप वो यूज़ कर सकते हैं। सेम पैलेट में से आई हैव दिस कलर, पिंकिश पर्पलिश सा कलर है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी पैलेट हो आप उससे भी कर सकते हैं, उससे भी पिंकिश पर्पलिश सा शेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले आपने डस्ट कर लेना है और आपने प्रोडक्ट यहाँ रखना है, राइट। और उसके बाद आपने इस तरह से ड्रैगिंग मोशन के साथ अंदर बाहर ऐसे करते हुए ब्लेंड करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट आपने स्टार्टिंग में कम से कम लेना है। इफ़ यू वांट आपने इंक्रीज करना हो प्रोडक्ट तो आप बाद में इंक्रीज कर सकते हैं, पहले आपने कम से कम प्रोडक्ट लेना है, राइट। कम से कम प्रोडक्ट लेके और आपने उसको अच्छे से ये देखिए दोनों आंखों में फ़र्क लग रहा है। ये वाली आंख थोड़ी सी बड़ी लग रही है मेरी एंड लिफ्टेड लग रही है, ये वाली अभी नहीं लग रही क्योंकि इसके अंदर कलर ऐड ही नहीं किया। अगेन थोड़ा सा अभी मुझे लगता है और ज़रूरत है, आई हैव टू डू लाइक मोर, तो इसको मैंने और करना है। इसी तरह से आपने इसको अच्छे से इसकी क्रीज बनानी है। अच्छा, इसी ब्रश को लेके आपने ये नीचे लेके जाना है इसको, जस्ट टू कनेक्ट सेम शेड को। आप ये देख रहे हैं कि मेरे स्ट्रोक्स जो हैं वो बाहर की तरफ है। सी, मैं इस तरह से कर रही हूँ, माई स्ट्रोक्स आर ऐसे, राइट। आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मेरी क्रीज जो है सेट हो गई है। अब आई मेक माई इनसाइड वाला जो मेकअप है, अंदर वाला आँख के आई बॉल वाला, मैं कंटिन्यू करती हूँ उसको। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो ड्रेस का कलर है इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ पर्पल मर्जेंटा एंड इट हैज़ लाइक मस्टर्ड गोल्डन, तो फिर मैं ये वाला दूसरा वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ, BBA बाय आमना का रोज़ एंड गोल्ड 24। तो इसमें डिफरेंट शेड्स हैं, तो इसमें से मैं पिक कर रही हूँ ये वाला, इट्स अ गोल्डन, इसका नाम है शेड का गोल्डन हॉर्न, वो पिक कर रही हूँ एंड आई विल मिक्स विद टाइगर आई, ठीक है, क्योंकि मेरा गोल्डन मस्टर्ड शेड है। ये इस तरह का एक चपटा हुआ ब्रश ले रही हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट। इससे मैं अपनी आँखें दोनों ही अंदर, ये दोनों शेड जो है वो मैं दोनों शेड मैं आँख के अंदर लगाऊंगी। अब देखिए, कैमरा में बेसिकली बहुत ज़्यादा हम लगाते हैं तो नज़र आता है, और मैं आप लोगों के लिए इसमें थोड़े से ये दोनों शेड मिक्स करके मैं ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर आउट नज़र आए। अच्छा, ये आपने ना क्रीज के अंदर रहते हुए लगाना है। ये देखिए दोनों आंखों में फ़र्क नज़र आ रहा है। इट इज़ वेरी लिफ्टेड, लुकिंग ब्यूटीफुल, प्रिसाइज, और अभी ये इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं की, एडिशन नहीं किया, तो इट इज़ लाइक वेरी प्रिसाइज एंड ब्यूटीफुल, लुकिंग वेरी
बड़ी बड़ी तो ओके, आई थिंक थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। सो हियर वी गो। ओके, अब इसके बाद आई हैव टू ऑप्शंस लाइक मैंने इस ड्रेस के साथ आई अप्लाइंग अ वाइट लाइनर इनसाइड, क्योंकि मेरी आँख थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगी, मैंने हेवी मेकअप कर लिया। आई हैव छोटी वाली आँखें, तो वो मैं लगाती हूँ और मैं अपनी आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ। अच्छा, अब मैं इस आँख का ऑफ द कैमरा मेकअप करके आई, जस्ट लाइक दिस। अच्छा जी, अब आपने देखा कि मैं ऑफ द कैमरा दोनों आँखों कंप्लीट कर ली हैं दोनों आँखें। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि मैं एंड पे आफ्टर अप्लाइंग हाइलाइटर ऑन माई ब्राउ बोन, उसके बाद मैं ब्राउज को हाईलाइट करती हूँ। यूजुअली लोग पहले करते हैं, लेकिन मैं बाद में करती हूँ। ओके, आई हैव दिस ब्रश। तो हाइलाइटर जो मैं यूज़ करूँगी वो इसी पैलेट में से एक हनी कॉम्ब शेड है, उसको मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए उस शेड को मैं यूज़ करूँगी। समटाइम्स मैं वही हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ जो मैं अपने चीक्स पे यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी ये वाला शेड आई एम लाइकिंग दिस, इट्स अ सॉर्ट ऑफ पिंकिश गोल्डन, तो मैं अपनी ब्राउ बोन को इससे हाईलाइट कर रही हूँ। सी लिफ्टेड हो जाती है आँख। अच्छा, नाउ आई एम यूजिंग BBA बाय आमना की ही है ये ब्रो पेंसिल। मैं यूजुअली मेरी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हेयर कलर करवाया हुआ है, जिसकी वजह से आई विल लाइक जेट ब्लैक हेयर कलर एंड आईब्रोज एज वेल। तो मैं बस इसको हल्का सा ही फिलन अप करूँगी, मुझे वैसे यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है। आई जस्ट वांट टू कि मेरे बालों के कलर से मैच हो जाए। और इस पेंसिल का जो शेड है इट्स हनी, नो इट्स कॉफ़ी ब्राउन शेड, और बड़ी ज़बरदस्त सी ये पेंसिल है इस तरह से। और इसकी जो प्राइस है आई थिंक 800 के दरमियान है, और ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना की है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि अफोर्डेबल मेकअप मैं प्रमोट करूँ, और अफोर्डेबल और अच्छा मेकअप। अच्छा, ये वाली आईब्रो फिल है, ठीक है, और ये वाली फिल नहीं है, तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि एकदम ही क्लियर आउट हो जाती हैं, चीज़ें पॉप अप हो जाती हैं। सो मैं आपको ये बता रही थी कि दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय BBA बाय आमना। ये जस्ट मैं वो वाले मेकअप आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, और ये बहुत अच्छे हैं प्लस अफोर्डेबल हैं। और मैं आप लोगों को भी वो चीज़ बताऊँ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसके पीछे इस तरह से एक स्पूली ब्रश है, ये बहुत ज़बरदस्त है और ये इतना स्मूथली ब्लेंड आउट करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सो आई रियली लाइक्ड इट, बहुत स्मूथली ब्लेंड आउट करता है आईब्रोज को। सी, अच्छा, आप बारी है कोई भी फ्लैट ब्रश ले लें और अगेन वही सेम पिंकिश पर्पलिश सा जो कलर था, बिल्कुल फ्लैट और बिल्कुल छोटे से क्या कहते हैं मुंह वाला कुछ छोटे से मुंह वाला, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह वाला ब्रश, उससे आपने उसी शेड से आँखों के नीचे वाले हिस्से को पे लगा देना है। नॉट इनसाइड योर वाटर लाइन, इट्स अंडर योर वाटर लाइन। इसमें दो शेड भी मिक्स कर सकते हैं, लाइक ब्राउन, लाइटेस्ट ब्राउन भी आप कर सकते हैं, पिंक कर दें, वो पिंक भी कर सकते हैं विद द सेम शेड। सी द डिफरेंस।
ठीक है, पिंक और ब्राउन दोनों मिक्स भी कर सकते हैं। सी डेप्थ सी बन गई है आँख के साथ, ठीक है। अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई इनसाइड द वाटर लाइन। लेट मी फाइंड आउट। ओके, ये आई एम यूजिंग दिस इज़ बेसिकली ST लंदन का है। ये वाइट लाइनर बहुत क्रीमी है, बहुत कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसके आई थिंक 1800 कुछ प्राइस थे। मैंने ऑफ पे अभी कुछ दिनों पहले ही इसको रीस्टॉक किया। ये बहुत कमाल है भाई, नज़र आ जाए। और इनका काजल भी बहुत अच्छा है। तो दिस इज़ अ टिप, और इसको मैं लगाऊंगी। आपको भी वाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत क्रीमी है, ये एक ही स्ट्रोक से आपको नज़र आ रहा होगा। सी एंड डिफरेंस देखें कि एकदम ही आँख लिफ्टेड हो गई है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी कमी है, मैं इसमें और लगाती हूँ। सी मुझे वाइट ज़्यादा पसंद है, एंड आई जस्ट वांटेड टू यू नो कि मेरी आँखें थोड़ी बड़ी बड़ी लगे, तो वाइट पेंसिल या न्यूड पेंसिल यूज़ करने से आँखें थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और मैं अभी दूसरी आँख में लगा के वापस आती हूँ। अच्छा, इट्स लाइक दोनों आँखों में लग गया है, ठीक है। अब जो है इट्स अ टाइम फॉर जस्ट फिनिशिंग अप। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मस्कारा लगाना है। मस्कारा रिकमेंडेशन दे रही हूँ, ये मरियम परवेज़ का ब्लश स्टिक है। इट्स अमेजिंग, बहुत कमाल, बहुत मज़ेदार, धमाल, सुपर्ब, आई मीन ऑसम। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये बहुत बड़ी स्टिक है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको ऑर्डर किए हुए, अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। और इसका जो शेड है इट्स रोज़, बहुत प्यारा पिंक शेड है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से लगाना है। और उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर देना है। वही वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी। बहुत प्यारा खूबसूरत शेड है। अच्छे से इसको टैप टैप करके आपने सेट करना है। अच्छा, जब भी ब्यूटी ब्लेंडर से सेट हो जाए, तब इसके बाद आई एम यूजिंग ये BBA बाय आमना की पैलेट है 24 कोल्ड की। ये इसके अंदर ब्लश, हाइलाइटर और लिपस्टिक्स हैं। ये वाला पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस ब्रश फॉर द ब्लश ऑन, ठीक है। इसमें मैं शेड जो यूज़ कर रही हूँ, बेबी बोल्ड यूज़ कर रही हूँ। इससे मिलता जुलता शेड है। इसमें लिया, टैप किया, प्रोडक्ट बहुत कम लिया। हाइलाइटर की आई एम यूजिंग दिस जीना का हाइलाइटर पैलेट। ये बहुत कमाल शेड है इसका। यूजुअली मैं यही यूज़ करती हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, एंड दिस इज़ अ हाइलाइटिंग ब्रश। तो मैं इससे, अच्छा, मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है। सो मैं आपको ग्लोइंग मेकअप करना सिखाऊंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है, मतलब इसका कोई ख़ासा स्ट्रोक नहीं है। मैं फॉरहेड पे भी लगाती हूँ। अच्छा, आई एम यूजिंग मेबेलिन लिपस्टिक। इट्स स्मोकी, नो, आई वांट हॉलीवुड रेड। यस, मुझे चाहिए हॉलीवुड रेड, और ये मेरा बड़ा फेवरेट कलर है। ये इसके साथ जाता है, और ये बिल्कुल मैं इस लिपस्टिक को ना ख़त्म कर चुकी हूँ। तो मैं इसको लगाऊंगी, अप्लाई करूँगी, एंड दिस
इज़ वेरी क्रीमी फॉर्मूला, बहुत ज़बरदस्त। आपके होंठ ड्राई आउट नहीं करता एंड इट विल स्टे लाइक बहुत देर तक। तो मैं इसको ऑफ द कैमरा लगा कर आती हूँ। दिस इज़ माई ब्रश जिसके साथ मैं इसको अप्लाई करूँगी। ठीक है, ब्रश के साथ लिपस्टिक लगाया करें, बड़ी अच्छी प्रिसाइज लगती है। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ द कैमरा लगा कर आती हूँ। अगर थोड़ा सा लगा के दिखा देती हूँ। एक्चुअली आई एम शूटिंग विद द फ्रंट कैमरा, तो जब मुझे अपने आप को देखना होता है तो आई हैव टू सी द स्क्रीन, जिसकी वजह से आँखें इधर उधर चली जाती हैं। मैं इसको लगा कर आती हूँ। सो आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई लुक, और ये एक्चुअली एक्यूरेट सेम कलर है ड्रेस का और लिपस्टिक का, जैसे इसमें लग नहीं रहा, और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा कैमरा में कलर्स की वेरिएशन आती है। और ये लिपस्टिक बहुत कमाल है, ट्राई किया करें कि विंटर्स के अंदर क्रीमी लिपस्टिक्स फार्मूला यूज़ करें। लिप्स वैसे ही ड्राई और चैप्ड होते हैं, तो क्रीमी लिपस्टिक फार्मूला, ये फिर दोबारा बता देती हूँ, हॉलीवुड रेड मेबलिन का कलर है। और मैंने पहले ही बाल बनवाए हुए थे, अब जो है मैंने जस्ट एक्सरसाइज करना है। बहुत छोटा गला है, तो इसमें अगर आप बाल खोलते हैं तो इट डजंट लुक सो गुड। आपकी ड्रेस का, मेरे जो ड्रेस का लुक और डिटेलिंग जो है वो ख़राब हो जाती, वो उस तरह से लुक ना आती। सो आई जस्ट मेड अ फ्रेंच। आई एम यूजिंग मस्कारा रिवाज का, दिस इज़ HD मस्कारा, और इसकी प्राइस पता नहीं 3500 थी कि 2800 के दरमियान है। इस तरह से बहुत कमाल, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मस्कारा है, और आंखें एकदम ही लिफ्टेड हो जाती हैं। सम टाइम इसको लगाने के बाद सम टाइम मुझे लैशेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बिल्डेबल है। जितना मैं लगाती जाती हूँ ये उतना ज़्यादा हाई कवरेज में हो जाता है। सी, डिफरेंस देख सकते हैं। मैं ऑफ द कैमरा इस पर भी अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, बस मस्कारा लगाते हुए कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपने एंड से लेके अब तक लगाना है। लोग डरते हैं कि आँख के अंदर ना चला जाए, और डरना भी चाहिए। आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, लेकिन यह है कि बी कॉन्फिडेंट और एंड तक लगाएं ताकि अच्छे तरीके से लग जाए एंड आँख लिफ्टेड नज़र आए। अच्छा, आई एम नॉट अ लाइनर पर्सन एंड आई एम नॉट इवन लैश पर्सन। समटाइम इफ़ आई वॉच, छोटी सी एक फ्रेंच चुटिया बनाई हुई है, उसको थोड़ा सा एक्सेसराइज किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इससे बीच से एंड इसको मैं करती हूँ पीछे। आई डोंट वांट टू यू नो फ्लिप इट इस साइड। अब मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। एक तो कैमरा में देखना बहुत मुश्किल होता है। मैं इसको पहन के आती हूँ। बाल मैंने पहले से बनाए हुए थे, सो आई एम जस्ट एडिंग द एक्सेसरीज। ये वाली एक गोल्ड सी रिंग है, ये मैं इसके साथ मैच कर रही हूँ। और उसके बाद ये इसी इयरिंग्स के साथ की रिंग है, ये भी मैं मैच कर रही हूँ। इसके अंदर मैं आई डोंट वेयर अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं पहनती, लेकिन मैं वॉच ज़रूर पहनती हूँ। सो ये भी एक रोज़ गोल्ड कलर की वॉच है, वो मैं इसके साथ पेयर अप करती हूँ। एंड आप इस ड्रेस को और ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं विद गजराज एंड एडिंग समथिंग एल्स ज्वेलरी अगर आपको पसंद है। मुझे ज़्यादा बैंगल्स वगैरह पसंद नहीं है, सो आई जस्ट वेयर ओनली मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी। और सो हेयर इज एंटायर लुक। दिस ड्रेस इज फ्रॉम Bonanza Satrangi and it cost like around I think 10 to 11,000. I don't remember. So here is the detailing. इसका जो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको कढ़ाई थी, दिस इज़ अ शेड लाइक गोल्डन एंड मस्टर्ड। सो ये इसका दुपट्टा भी इट्स लाइक गोल्डन एंड मस्टर्ड। मैं यूजुअली ऐसे ही दुपट्टा पहनती हूँ। और एंड द फैब्रिक इज़ जकार्ड। और मैं वो वाली ड्रेसेस लेती हूँ शादियों पे भी
जो मेरे बाद में भी यूज़ हो सके। सो आई वुड एडवाइस एवरीवन कि आपको उस तरह के ड्रेसेस है, हाँ आपको बहुत शौक है तो पहने, लेकिन मैं एडवाइस करती हूँ जो मेरे बाद में भी यूज़ हो सके। और ये वाला जो मेरा ड्रेस है ये मैं बाद में भी यूज़ करती हूँ, इवनली आम दिनों में भी, किसी दावत में, किसी मिलाद में, तो ये मेरा यूज़ हो जाता है। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।